नौगांव प्रभारी ओम प्रकाश सकलेचा का नौगांव अल्प प्रवास। लगभग शाम 7 बजे अल्प प्रवास पर पहुंचे सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री तथा छतरपुर जिले के प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा पहुंचे नौगांव। स्थानीय सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्या सुनी और उनका निराकरण करते हुए युवा बेरोजगार को रोजगार के लिए नए अवसर प्रदान करने की बात कही। प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा सर्किट हाउस के बाद पहुंचे सांसद प्रतिनिधि धीरेन्द्र शिवरे एवं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रदेश कार्यकारी समिति सदस्य अभिलाषा शिवरे के निवास पर, जहां समर्थकों ने गणेश प्रतिमा भेंट कर जोरदार स्वागत किया। इसके बाद प्रभारी मंत्री पहुंचे जैन मंदिर। प्रियोत्सव पर्व के चलते जैन मंदिर में टेका माथा। भगवान आदिनाथ पार्श्वनाथ के दर्शन कर जैन समाज के लोगों से मुलाकात की और भोपाल के लिए रवाना हो गए। बुंदेली दर्शन न्यूज के लिए जिला ब्यूरो हरदेश कुमार की रिपोर्ट। पुरानी विरासत, पुरानी इतिहास और एक अच्छी परंपराओं के नगर नौगांव में मुझे यहाँ की पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ने और मंडल अध्यक्ष ने इनवाइट किया। मैं चूँकि कोटा जा रहा था तो रास्ते में था, तो आज ही शाम को तय किया कि हम यहाँ 2-3 लोगों के निवास पे जाके चाय पिएंगे और राजनीति के साथ यहाँ के नौजवानों के रोजगार के विभिन्न आयामों पे चर्चा करके लोगों का जो माइंड है वो प्रोडक्टिव बनाने के लिए प्रयास करने का एक कोशिश करेंगे। सर, नौगांव में प्रतीक्षा आंगनबाड़ी केंद्र था जिसको शेड्यूल भेज दिया गया। उसके लिए केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक जी ने मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा था, लेकिन अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ है। अब आपने जानकारी में डाली है बात, मैं चर्चा करने के बाद पुराना सर आदेश मैं जानकारी के बाद चर्चा के बाद ही बता पाऊंगा। सर, करोड़ों की लागत नहीं हो रहा, चालू नहीं हो रही, जल्दी चालू कर दी जाएगी। सर, ये सारे ऑफिस जो यहाँ पे गवर्नमेंट के सारे ही बाहर ले जा रहे हैं, इसका क्या कहना है? देखिए, जो ऑफिस अभी आप सुन रहे थे, जिसने ज्ञापन दिया था हमारे युवा मोर्चे के कार्यकर्ता ने, वो भी सहमत हुआ कि समय के अनुरूप चीज़ों का आना जाना, ज़रूरत के अनुरूप आना जाना लगा रहता है। आज की ज़रूरत इंडस्ट्री की है, रोजगार की है, उससे जुड़ी हुई नई चीज़ें कैसे यहाँ आए उस पर चर्चा करके हम उससे ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़े, उसकी योजना बनाना चाहिए, ना कि किसी चीज़ के जिसका कंसर्न नहीं रहा उस पर चर्चा। अब मैं जानकारी लूँगा कौन से ऑफिस का गया, क्या कारण है, तब मैं रिएक्ट कर सकता हूँ। आज ही सुबह ज्ञापन दिया और मौके की बात है कि मेरे को शाम को यहाँ आना पड़ा। अभी कोई नगर पालिका द्वारा डिवाइडर का चौड़ीकरण किया गया था, लेकिन 3 साल से वो अपनी दुर्दशा पर रो रहा है। आज मैंने सभी नगर पालिका के जिले की सभी सीएमओज को बुलाया है, उन्हें कुछ सख्त निर्देश दिए हैं। बहुत जल्दी आपके सामने वो सब जानकारी आ जाएगी। अभी हाल ही में जिला कार्यकारिणी की घोषणा की गई, लेकिन नौगांव से एक भी पदाधिकारी नहीं लिया, जबकि नगरीय निकाय भी पास में है। अब ये सब विषय कब किसका कहाँ कैसे उपयोग ले पार्टी, उसका अधिकार पार्टी अध्यक्ष और प्रदेश के बड़े पदाधिकारियों के पास है। उसमें ना तो हमारा हिस्सा है ना आपका हिस्सा है कि हम कैसे निर्णय कर रहे हैं जिलाध्यक्ष, और उनने कुछ बेहतर सोचा होगा जो समय के गर्द में छिपा हुआ है। जब खुल के आएगा तो आप भी उसकी तारीफ करेंगे। सर, नौगांव के रोजगार युवाओं के लिए क्या है सर, क्या पहले आप? अभी मैंने बात कही जी। शायद आपका शरीर तो यहाँ था, मन कहीं भटक रहा था। मैंने कहा कि हम नए उद्योग के लिए यहाँ कुछ नौजवानों की अगले महीने टीम बना के जिस दिन ये दे देंगे, मैं ट्रेनिंग के लिए भोपाल से एक टीम भेजूँगा जो यहाँ के 150 जो भी एंटरप्रेन्योर काम करना चाहेंगे उनको एक दिन का विशेष ट्रेनिंग सेशन लगाऊंगा। धन्यवाद। अपराधों पर अंकुश नहीं लगा रही है, कई ऐसे 15 दिन में नाबालिग के और सामूहिक दुष्कर्म के भी मामले सामने आए हैं। देखिए, ये सब जो गलत है उसको सजा देने में कोई मध्य प्रदेश सरकार एक दिन भी देरी नहीं करना चाहती है। कई घटनाएं आती है लेकिन दुखद भी होती है, उन पर तुरंत कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उसमें आप लोगों का भी सहयोग हो और जो सख्त कार्रवाई हो
बजाय उसकी उनकी कार्रवाइयों को भी आप पब्लिक के बीच में लगा के उनका वातावरण मानसिक रूप से उनमें डर पैदा करने में आपके प्रभारी मंत्री का प्रवास हुआ है, क्या क्या उनकी मांग होती है नगर के लिए एवं रोजगार के लिए? आज हमारे आदरणीय प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश सखलेजा जी गृह निवास पर घर पर उनका आगमन हुआ। हम सभी लोगों ने, कार्यकर्ताओं बंधु ने उनका स्वागत किया आत्मीयता से, और उन्होंने मांग की है कि यहाँ पर रोज़गार की बड़ी समस्या है, युवाओं के लिए रोज़गार होना चाहिए, मातृशक्ति के लिए रोज़गार होना चाहिए। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप एक प्रोजेक्ट तैयार करिएगा और उस प्रोजेक्ट पर हम काम करके युवाओं के लिए, मातृशक्ति के लिए इसका उद्योग की व्यवस्था करेंगे। नगर के विकास के लिए क्या आपने उनसे मांगे की हैं, क्या अपेक्षा है? नगर के विकास के लिए भाजपा शासन से हमारे 2.5 करोड़ रुपए पास हो चुके हैं बड़े नाले के लिए, लेकिन किसी कारणवश कुछ राशि कम पड़ रही है, तो उसके लिए भाई साहब से बात करी। और एक मेरा पुराना सपना था ऑडिटोरियम का, तो मैंने भाई साहब से वह बात भी रखी कि ऑडिटोरियम के लिए यदि कुछ प्रयास हो सके तो भाई साहब ने आश्वासन दिया है कि इस पे हम ज़रूर ध्यान देंगे।